नमस्कार, मैं हूं ईशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना स्पष्टता न्यूज। पूरे विश्व भर में जिस तरीके से हम लोग वायलेंस देख रहे हैं, चाहे हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें या ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें, पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है, वायलेंस मची हुई है। उस बीच में अगर कोई धर्म ऐसा हो जो बात करे नॉन वायलेंस और अहिंसा की, तो कैसा रहेगा। जब कभी भी हम जैन धर्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले चीज जो हमारी जहन में आती है वो है अहिंसा परमो धर्म। जिस धर्म की मैं बात कर रहा हूं उसका मेन मोटिव एंड मेन ऑब्जेक्टिव ही नॉन वायलेंस है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ये रिलीजन बहुत ज्यादा एक्सपोजर में नहीं आई है विथ रिस्पेक्ट टू कि बाकी कम्युनिटीज इसे इतना समझ नहीं सकी है। आज ये जो कड़ी है उसे सुलझाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य महाश्रवण जी के सुशिष्य मुनि जिनेश जी। मुनि जिनेश जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे दर्शकों के लिए भी बताना चाहता हूं कि जैन क्या है। हम जैन हैं। जैन का अर्थ है राग देश विजेता। राग देश विजेता को जिन कहते हैं और जिनके द्वारा परूपित जो धर्म है वह जैन धर्म है। जैन धर्म अनादिकालीन है। वर्तमान में भगवान महावीर के जो 10 पटदर हुए उसमें जैन शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे पहले अरहत धर्म, समर धर्म, निर्गंध धर्म आदि से पहचाना जाता था। जैन मुनि की जो चर्या है, जैन मुनि की चर्या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। जैन मुनि सुबह प्राय 4 बजे उठते हैं और उठने के बाद में ध्यान, स्वाध्याय, मौन जाप करते हैं। उसके बाद में प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण के बाद में प्रतिलेखना करते हैं और सूर्योदय के बाद में नवकाशी आदि के बाद में जैन मुनि भिक्षा के लिए घरों में गोष्ठी जाते हैं और गोष्ठी करने के बाद में आहार पानी करने के बाद में फिर प्रवचन करते हैं और दोपहर में भी धर्म चर्चा करते हैं और रात को भी धर्म चर्चा करते हैं। उससे पूर्व प्रतिक्रमण आदि करते हैं और जैन आगमों का स्वाध्याय करते हैं, सत्य साहित्य का स्वाध्याय करते हैं और लोगों को धर्म की बातें सुनाते हैं और लोगों को भगवान महावीर के सिद्धांत और हमारे जो गुरु हैं उनकी वाणी सुनाते हैं और सबको अध्यात्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे जो जैनों की जो चर्या है वह एकदम व्यवस्थित है और संयमित है। और जैन मुनि समय समय पर उपवास आदि भी करते हैं साधना की दृष्टि से और आत्म कल्याण के लिए जनता को भी त्याग तपस्या की। मेरा सवाल मेरा आपसे होगा कि नवकार महामंत्र, ऐसा कहा जाता है कि नवकार महामंत्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र के मायने क्या है। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध मंत्र नमस्कार महामंत्र है। नमस्कार महामंत्र में 5 महान आत्माओं का सुमिरन किया गया है जिन्हें हम पंच परमेष्ठी कहते हैं। वे 5 आत्माएं हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरिहंत अर्थात राग देश विजेता, सिद्ध अर्थात जन्म मरण से मुक्त, आचार्य अर्थात कुशल शास्त्रा, उपाध्याय अर्थात अध्ययन अध्यापन में कुशल और साधु साधनाशील तरन तान जहाज। अब ये नमस्कार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है कि जिसका हर कोई व्यक्ति जाप कर सकता है और ये महामंत्र इसलिए है, दुनिया में जितने भी महामंत्र है उनमें कोई न कोई इच्छा की बात की गई है और या किसी का नामोल्लेख भी है, लेकिन नमस्कार महामंत्र में किसी का नामोल्लेख नहीं है। और व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख से दूर करने वाला है और अच्छा पथ दर्शक दिलाने वाला है और मानसिक प्रसन्नता देने वाला है। इसलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। महामंत्र का विशेष जो बात है
कि व्यक्ति विशेष नहीं है, गुणों की पूजा की गई है। इसलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है और ये आत्मशक्ति देने वाला है, प्रज्ञा का जागरण करने वाला है और दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए मंत्र को महामंत्र कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि जो नशा मुक्ति का अभियान जो शुरू किया गया था आचार्य श्री महाश्रमण जी के द्वारा, किस हद तक वो समाज में वो सक्सेस रेट हमें देखने मिला है? आचार्य महाश्रमण जी तेरापन धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता हैं। उन्होंने अहिंसा यात्रा के जरिए 3 जो बातें बताई थी, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। और नशा मुक्ति की जो बात है, आचार्य महाश्रमण जी ने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा और जन जन से संपर्क करके और नशा की से जो हानियां होती है उनको बताकर करीबन 1 करोड़ लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनका अच्छा रिजल्ट आया और आगे भी ये अभियान चालू है। हजारों लोग गुरुदेव के संपर्क में आकर और नशा मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा ये आपसे जानना है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया भर में यूज़ की जा रही है, बट जो बेसिक नीड्स हैं जैसे फ़ैन, इस वक्त हम विदाउट फ़ैन बैठे हुए हैं और अगर आपको यहाँ से राजस्थान भी जाना है तो हम ट्रेन करते हैं या फ्लाइट्स पकड़ते हैं, लेकिन एक जैन मुनि ये बेसिक एम्यूनिटीज़ जो एम्यूनिटीज़ है उसे यूज़ क्यों नहीं करते? आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप फ्लाइट से यहाँ से राजस्थान, लेकिन आप पैदल यात्रा करते हैं अगर आपको कलकत्ता से राजस्थान जाना है तो, ऐसा क्यों? जैन मुनि का जो व्रत है, 5 जो महाव्रत है, उनमें पहला व्रत है अहिंसा व्रत। तो जैन मुनि अहिंसा महाव्रत की साधना करते हैं। तो अहिंसा महाव्रत की जो साधना करने वाला जो साधक है, साधु है, वो वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता है। वाहन का प्रयोग करने से हिंसा होती है, 6 तरह के जीवों की हिंसा होती है, इसलिए साधु उसको टालते हैं। प्लस वाहन एक गांव से दूसरे गांव यदि वाहन में जाते हैं तो बीच में जो गांव आते हैं उन गांवों के लोगों से संपर्क भी नहीं होता है। और दूसरी बात है, पद विहार करने से हजारों लोगों से संपर्क होता है और नई जानकारियां प्राप्त होती है, संस्कृति से परिचित होते हैं और भगवान महावीर के दर्शन को समझाते हैं और लोग भी बड़ी प्रसन्नता और तन्मयता के साथ सुनते हैं कि जैन मुनि आए हैं। और जैन मुनि की सबसे बड़ी विशेषता जो है, जैन मुनि है देखो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, 5 महाव्रत की साधना करने वाले होते हैं। इसलिए आज भी अन्य समाज में जैन साधुओं के प्रति बहुत आकर्षण है। जब हम छोटे छोटे गांवों के अंदर जाते हैं और वहाँ प्रवचन करते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, वो कहते हैं धन्य हैं आप पैदल चलते हो, हाथ से लूंछन करते हो, पास में पैसा कुछ नहीं रखते, खुद का वजन खुद उठाते हो, लोगों के कल्याण के लिए आप जो पद यात्रा करे हैं वो अपने आप में विशिष्ट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। और इसलिए आज जैन साधुओं का मूल्य है और जैन साधु अहिंसा की साधना करते हैं और लोगों को भी अहिंसा के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जैन साधुओं का मूल्य है। और पैदल यात्रा में जितनी आनंद की अनुभूति होती है तो वाहन में तो आनंद की अनुभूति कैसे होगी, हिंसा भी होती है और भी कई कारण हैं। लेकिन पैदल चलेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और साधुओं की चर्या को प्रशस्त बताया गया है कि गांव के लोगों से संपर्क होता है, संस्कृतियों से हम परिचित भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सवाल है आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि धर्म और राष्ट्र में सर्वोपरि क्या है? ऐसा है, धर्म का भी अपना मूल्य है, राष्ट्र का भी अपना मूल्य है। हमारे जैन आगमों में ग्राम धर्म के बारे में भी बताया है, राष्ट्र धर्म के बारे में भी बताया है। तो धर्म को हम इस प्रकार समझे, धर्म की परिभाषाएं विभिन्न हैं, एक परिभाषा नहीं है। आज दिन तक धर्म की 10,000 परिभाषाएं हो चुकी है। धर्म का एक अर्थ कर्तव्य भी होता है
धर्म का एक अर्थ व्यवहार भी होता है, और तत्व ज्ञान की भाषा में, दर्शन की भाषा में धर्म का मतलब है आत्मशुद्धि साधन धर्म है। जिन जिन उपायों से आत्मा की शुद्धि होती हो उसका नाम धर्म है। तो आत्मा की दृष्टि से धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है। और राष्ट्र की जो बात है, जिस राष्ट्र में जो व्यक्ति रहता है उस राष्ट्र के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। धर्म का भी मूल्य है, राष्ट्र का भी मूल्य है। यदि हम विस्तार के साथ देखें तो एक दृष्टि से देखें तो राष्ट्र के ऊपर धर्म है, राष्ट्र के ऊपर धर्म है, और धर्म है तभी आज लोग सब जीवित है। और जिस दिन धर्म गया तो न तो राष्ट्र का अस्तित्व रहेगा न और किसी का अस्तित्व रहेगा। जी बिल्कुल। एक सवाल है कि जब कभी भी जैन माइनॉरिटीज़ की बात होती है, असल अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी असल में जैन ही है। पूरे हिंदुस्तान में शायद 1% या आसपास की आबादी होगी। तो इतने सालों से हमारी ये आबादी बढ़ी क्यों नहीं? ये कन्वर्जन जो है, बाकी धर्मों में हम देखते हैं कि अक्सर काफ़ी सारा कन्वर्जन होता है प्रतिदिन, तो ये हम क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गुरुदेव तुलसी के पास में कुछ सज्जन आए, उन्होंने कहा आप जैन धर्म महान बताते हैं, जैन धर्म ऐसा है, जैन धर्म ऐसा है, फिर जैन धर्म के अनुयायी बड़े क्यों नहीं है? तो गुरुदेव तुलसी ने बहुत मार्मिक बात की कि दाल का सिरा हर कोई व्यक्ति पचा नहीं सकता है हर कोई पचा नहीं सकता है, भुजिया हर कोई खा सकता है। तो जैन धर्म का सिद्धांत है हर कोई पचा नहीं पा सकता है। जैन धर्म के सिद्धांत बहुत क्लिष्ट है, उसकी साधना बिरला व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए लोग कम जुड़ते हैं। दूसरी बात है, जितना हमारा प्रचार होना चाहिए उतना प्रचार नहीं हो रहा है, उसके कारण भी हमारी संख्या कम हो सकती है। बिल्कुल सही कि दाल का सीरा हर कोई पचा नहीं सकता। इसके साथ मेरा आखिरी सवाल जो कि आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इस कलयुग में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वायलेंस एक चरम सीमा पर है। दुनिया में हर जगह, चाहे यूक्रेन रशिया हो या इजराइल गाजा हो, हर जगह युद्ध और युद्ध है। इस बीच में मुनि जी, आपका संदेश इस दुनिया को क्या होगा? जैन धर्म अहिंसा में विश्वास करता है। हमारे आचार्य दीक्षित ने बहुत सुंदर कहा था, लोई खरड़ियों दे पीताम्बर लोई से न धुलाए। खून से सना कपड़ा खून से साफ नहीं होता है, उसके लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हिंसा को हिंसा के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है, उसके लिए अहिंसा की आवश्यकता होती है। तो अहिंसा समाधान है, हिंसा कोई समाधान नहीं है। कितने आप युद्ध कर लो, कभी भी शांति होने वाली नहीं है। शांति वार्ता से ही संभव है, अहिंसा से संबंध है। एक दूसरे को मान देने से ही शांति संभव है, अहिंसा का विकास हो सकता है। आज चारों ओर जो हिंसा का माहौल है, तो हिंसा आदमी क्यों कर रहा है? उसके पीछे कई कारण हैं। सत्ता के उन्माद में आदमी हिंसा करता है, गरीबी के कारण हिंसा करता है, अमीरी के कारण हिंसा करता है, तनाव के कारण हिंसा करता है, असंयम के कारण हिंसा करता है, ईर्ष्या प्रतिशोध वैर के कारण हिंसा करता है। तो जहाँ यह हिंसा है वहाँ समाधान नहीं है। और यदि व्यक्ति अहिंसा का प्रयोग करे और आपस में बैठकर बातचीत करे तो जरूर उनको समाधान मिलेगा। आज देश को युद्ध की आवश्यकता नहीं है, देश को महावीर जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है, देश को अनुभव की आवश्यकता नहीं है, देश को अनुव्रत की आवश्यकता है। आज यदि पूरा विश्व निशस्त्रीकरण पर आ जाए और भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान महावीर ने कहा शांति का जीवन जियो, किसी का भी हनन मत करो। भगवान ने कहा सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। यदि आप किसी को तकलीफ देगो, पीड़ा देगो, कष्ट देगो, कभी भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, इसलिए हमारा सुख सामने वाला का भी सुख है, हमारा दुख सामने वाला का भी दुख हो सकता है। इसलिए हिंसा को छोड़कर अहिंसा की साधना करें। और जो व्यक्ति अहिंसा की साधना करता है तो उसके राज्य में, उसके देश में शांति भी होती है और सब आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। और जहाँ हिंसा है तो व्यक्ति को भय भी रहता है, न आराम की वो नींद ले सकता है, कब उड़ जाए पता नहीं चलता है। तो जहाँ अहिंसा है
वहाँ शांति है, वहाँ समाधान है और आराम की व्यक्ति मिल लेता है और अब व्यक्ति साधना करता है। बिल्कुल सही। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अब हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो 4, 5, 6 भी होता रहेगा। सर एकदम आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे यहाँ 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। बचपन अर्जन का समय है, यौवन सृजन का समय है और बुढ़ापा विसर्जन का समय है। अर्जन और विसर्जन के बीच में है सृजन। तो युवा हमारे सृजन वाले होते हैं और युवा निर्माण वाले होते हैं। आज पूरा देश में जो युवाओं की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है और ये पूरा देश युवाओं के कंधे पर है। और युवा जितने शक्ति संपन्न होंगे, जितने चरित्र संपन्न होंगे, जितने निस्वार्थ भाव वाले होंगे और अपना देश समझकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही युवा शक्ति भी आगे बढ़ेगी और समाज का भी कल्याण होगा। तो युवा सबसे पहले नशा मुक्त जीवन जिए, नॉन वेज से दूर है और दुराचार से दूर है, भ्रष्टाचार से दूर है। तो ये हमारा देश शक्तिशाली होगा। और देश शक्तिशाली कब होगा कि जब व्यक्ति शक्तिशाली है तो देश भी शक्तिशाली हो जाएगा। गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और उन्होंने गीतिका में एक लाइन लिखी है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यदि व्यक्ति सुधर गया तो समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। खून की पवित्रता, समुद्र की पवित्रता, व्यक्ति सुधार और समाज सुधार। तो व्यक्ति को सुधारना जरूरी है, उनमें युवाओं को सुधारना बहुत जरूरी है और युवाओं को मेहनत करना भी जरूरी है। और समय समय पर ऐसी संगोष्ठियाँ करें, साधु संतों की समिति में उनको बुलाकर और संगोष्ठियाँ करें और कुछ उनको ऐसी बातें बताएं ताकि उनका जीवन अच्छा। और ये जो 18 साल से लेकर 30 साल की जो उम्र होती है, फिसलन की उम्र भी होती है और कभी भी आदमी भटक सकता है। और यदि उनको सही दिशा मिल जाए, सही पथदर्शक मिल जाए तो वो अपना निर्माण भी कर सकते हैं, नहीं तो वो ध्वंस के शिकार भी हो सकते हैं, गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो मैं युवा शक्ति के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, युवा समाज की तकदीर है, युवा समाज की तस्वीर है और युवा समाज की जमीर है और युवाओं को जगाना आपका और हमारा सबका कर्तव्य होते हैं। क्यों? युवा स्वस्थ है तो समाज का भी विकास होगा, युवा स्वस्थ है तो परिवार का भी विकास होगा, युवा स्वस्थ है तो धर्म संघ की भी प्रभावना होगी, जैन धर्म की आदि की भी प्रभावना होगी। इसलिए युवाओं को स्वस्थ रखना जरूरी है। समय समय पर उनके लिए ऐसे कार्यक्रम करें जिससे युवा सही मार्ग पर चलते रहे। मुनि जी, स्पष्टता न्यूज के माध्यम से आप महावीर जयंती में क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, चैनल हमारे जो अमित जी और भुतोड़िया निशांत जी आए हैं और अभी 10 तारीख को भगवान महावीर का जन्म कल्याण समारोह आ रहा है और भगवान महावीर भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल नक्षत्र थे। ये अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे और उनके पास में सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने सत्ता, वैभव, धन का त्याग करके उन्होंने संन्यास के मार्ग को स्वीकार किया और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा स्वीकार की और 12.5 वर्ष की भीषण साधना के बाद में कर्मों का क्षय करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। फिर तीर्थ की स्थापना करके वे तीर्थंकर बने। इस अवसर्पण काल में हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर भगवान विष्णु हुए हैं और अंतिम चरम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। भगवान महावीर एक राजकुमार थे, वैशाली के थे, सिद्धार्थ के पुत्र थे, त्रिशला के नंदन थे और भरा पूरा परिवार को छोड़कर, जैसे मैंने कहा, दीक्षा स्वीकार की और फिर उन्होंने जो जनता को जो उपदेश दिया, जनता ने के 3 आकार उन्होंने दिया है, अहिंसा, अनिकान, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा पर्यावरण को नष्ट मत करो। आज पूरा विश्व पर्यावरण के कारण चिंतित है तो भगवान ने 2500 वर्ष पहले कहा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृतिकांगी दृष्टिकोण नहीं होगा तो अनंत आनंद की अनुभूति होगी। तो भगवान महावीर ने जो अनेकांत का ये जो सिद्धांत दिया है, विश्व में किसी भी महापुरुष ने अनेकांत का सिद्धांत नहीं दिया। अहिंसा के बारे में सब धर्मों ने बताया है, लेकिन भगवान महावीर की जो अहिंसा जो सूक्ष्म है वैसी किसी भी महापुरुष ने नहीं बताई है और अनेकांत का सिद्धांत तो संभवतः किसी ने नहीं बताया। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है
कि कोई प्रकार का संग्रह नहीं करना, जितनी आवश्यकता है उतना रखना। वो तो एक साधु की सीमा, और साधु के लिए तो कोई परिग्रह नहीं है। हमारे जो वस्त्र पात्र आदि है वो भी परिग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो बस हम उसको धारण करे हैं, वो हमारे निश्चय में है। परिग्रह कब होता है? जब मूर्छा का भाव होता है, आसक्ति का भाव होता है, तब परिग्रह होता है। भगवान ने कहा है मूर्छा परिग्रह होतो, मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। तो जो साधु है वो अपरिग्रह की साधना करता है। साधु के कोई मंदिर नहीं है, कोई मठ नहीं है, न बैंक बैलेंस है, न कुछ है, मतलब रात को भी साधु भोजन नहीं करते हैं, बासी रेल कुत्ता खाए। तो साधु जो अपरिग्रह की जो बात करते हैं और बड़ी खूब ठाट बाट के साथ जनता के सामने बताते हैं कि मतलब श्रावक को भी एक सीमाकरण करना चाहिए, ताकि वो आराम की नींद ले सके और धर्म आराधना कर सके। तीन अनेकांत, अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, और साथ में भगवान ने कर्मवाद, आत्मवाद और विनयवाद, क्रियावाद के बारे में बताया कि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उनको फल मिलता है। किसी को तकलीफ मत दो, पीड़ा मत दो, कष्ट मत दो। अपने स्वार्थ के खातिर दूसरों को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। तो ये कर्मवाद का जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अब्बा करता भी करता है, अपनी आत्मा ही करता है, अपनी आत्मा ही भी करता है। उस कहते हैं कि उसने मेरे को दुख दिया, उसने मेरे को दुख दिया। कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपनी आत्मा ही दुख देती है, अपनी आत्मा ही सुख देती है। और निमित्त कोई हो सकता है कि ये भगवान महावीर का जो जन्म कल्याणक आ रहा है, और जन्म अपने आप में एक विशिष्ट होता है, महापुरुषों का जन्म विशिष्ट होता है। और जब तक कर्म है तो वो जन्म लेते हैं और फिर कर्मों से छुटकारा पा लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो जन्म जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो जाती है। तो भगवान महावीर ने जो ये सिद्धांत दिए हैं, और भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करें, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हर वर्ग में अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का भाव होना चाहिए, और हर वर्ग को ये बातें बतानी चाहिए कि सब शांति का जीवन दिए, प्रेम का जीवन दिए। तो भगवान महावीर अपने आदरणीय थे और अपने पूजनीय थे। उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर जनता चलेगी तो वो सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति करेगी, और घर में शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी आपका कि आपने इतनी कठिन दिनचर्या से हमारे लिए, हमारे स्पष्टता न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप यूं ही बने रहे स्पष्टता न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सभी दर्शकों का। धन्यवाद। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ चैनल पर, और स्पष्टता न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य